हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालू बाय आर्ट स्टडी। तो आप सभी जानते हैं कि हम यूथ कंपटीशन की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम जो है प्रागैतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है प्रागैतिहासिक काल के जो है कुछ ही क्वेश्चन अब रह रहे हैं, जिसे हम आज रिवीजन इसका करेंगे। क्योंकि हम जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर यूथ की बुक में कोई भी पेज या क्वेश्चन यहाँ से छोड़ते हुए नहीं चलेंगे। इसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम इसे सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। जो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं? सतपुरा की पहाड़ी में, विंध्याचल की पहाड़ी में, या गंधवर्धन की पहाड़ियों में, या छोटा नागपुर में। तो आप सभी जानते हैं कि जो भीमबेटका की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये है विंध्याचल की पहाड़ी में ये स्थित है। कहाँ पर है? विंध्याचल की पहाड़ी में स्थित है। अब आगे देखें साथियों, मैंने आपको जो है जो डिटेल है इस भीमबेटका गुफा के बारे में मैं पहली वीडियो में डिटेल आपको दे चुकी हूँ, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने कई बार आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? तो ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी ऑप्शन है भोपाल, सी है पुणे, या औरंगाबाद। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? तो ये भोपाल के नज़दीक हैं। भोपाल के नज़दीक हैं और मध्य प्रदेश में ये स्थित हैं। अब आगे देखेंगे। सबसे पुरानी ज्ञात कला आकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, या अजंता गुफाएं, या एडकल की गुफाएं। तो जो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति मानी जाती है वो भीमबेटका मानी जाती है, क्योंकि भीमबेटका जो गुफा है यह एक प्रागैतिहासिक कालीन कला का केंद्र है। तो यहाँ पर जो है 30,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के यहाँ पर जो है चित्र प्राप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको मैंने बताया हुआ है कि जो भीमबेटका गुफा है उसके चित्रों की खोज 1958 में किसने की थी? तो उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वीएस वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका को जूरोक शेल्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग या गेरू रंग यहाँ पर सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? लाल रंग यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ से जो है शिकार नृत्य का चित्र प्राप्त हुआ है। कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है? शिकार नृत्य का चित्र प्राप्त हुआ है। और जो भीमबेटका के चित्र पाए गए हैं वो 2 स्तर में पाए गए हैं। कितने स्तर में पाए गए हैं? 2 स्तर में यहाँ के चित्र पाए गए हैं। और जो है इससे संबंधित जो डिटेल है वो मैंने पहली क्लास में आपको दी हुई है। अब आगे देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की गुफा है, जो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। अब है क्वेश्चन, लिखुनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये देखिए लखनिया हो या लिखुनिया हो, यहाँ पर ये लिखुनिया। तो जो लिखुनिया है, लिखुनिया के गुफा चित्र जो हैं किससे संबंधित हैं? मिर्ज़ापुर से, मानिकपुर से, भोपाल से, या होशंगाबाद से। तो आपको मैं बता दूं जो लिखुनिया है यह जो है मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है। और मिर्ज़ापुर जो है कहाँ पर है? तो मिर्ज़ापुर यूपी का एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। अब आपको मैं बता देती हूँ कि जो लिखुनिया है यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लिखुनिया किस नदी के तट पर है। तो आपको ध्यान से इसको याद रख लेना है, क्योंकि नदियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लिखुनिया है वह गरई नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी है यहाँ पर? गरई नदी। और यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो माता व पुत्र का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। और नृत्य वादन का यहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है। और कौन सा चित्र प्राप्त हुआ है? हाथी के शिकार का दृश्य यहाँ से चित्र प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने इसका डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा है। अब आगे है लिखुनिया के गुफा चित्र जो हैं ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित हैं। लिखुनिया जो है कहाँ पर है? तो यह एक दरी है जो एक छोटी पहाड़ी पर है और गरई नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? मैंने आपको अभी बताया है कहाँ पर है, गरई नदी के तट पर है। यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए हैं हाथी का शिकार का दृश्य
और नृत्य वादन का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब आगे देख लेते हैं, जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती चलूँगी। अब आगे है जो ये यहाँ पर जो मिर्ज़ापुर है, ये कौन सी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर पाई गई है, तो किस पर्वत श्रृंखला पर है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और मिर्ज़ापुर सोन नदी की घाटी में ये स्थित है। कहाँ पर है, सोन नदी की घाटी में जो मिर्ज़ापुर है, यहाँ से 100 से अधिक, कितनी 100 से अधिक यहाँ से क्या है, शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 100 से अधिक शिलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो यहाँ के चित्र माने गए हैं वो कब के माने गए हैं, तो 5000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। कब के माने गए हैं, 5000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। और जो चित्र प्राप्त होते हैं वो छतों पर और दीवारों पर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है पंचमढ़ी, बी है बिल्ला सरगम, सी है बेल्लारी और डी ऑप्शन है हरणी हरन। तो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ये 2021 में आया हुआ है और टीजीटी के एग्ज़ाम में, यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में जो ये चित्र है गैंडे के आखेट का चित्र जो पाया गया है, जो इसका स्थान है वो कौन सा है, घोड़मंगर। कौन सा स्थान है, घोड़मंगर ये स्थान है जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में ये स्थित है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें घोड़मंगर नहीं दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं जैसा कि जो पंचमढ़ी है तो ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। जबकि जो बेल्लारी है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। और बिल्ला सरगम जो है कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचता है, डी ऑप्शन आपका बचता है जो कि हरणी हरन है, ये मिर्ज़ापुर में स्थित है। तो यहाँ से ये चित्र यहाँ से आपको प्राप्त हुआ है। अब आगे देख लेते हैं, जो भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र हरणी हरन, हरणी हरन क्या है, हरणी हरन से गैंडे का आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। लेकिन आपको हो सकता है आपको नेक्स्ट एग्जाम में हरणी हरन न दिया हो, उसके आगे जो है उसके अलावा क्या दिया हो, घोड़मंगर दिया हो, तो आपको घोड़मंगर आपको आंसर सही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हरणी हरन गलत दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं, जो करिया कुंड है, करिया कुंड से क्या प्राप्त हुआ है, तो 12 सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारियों का चित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब आगे हैं कि सोहरो घाट, सोहरो घाट से क्या प्राप्त हुआ है, शाही के आखेट, शाही के आखेट तथा हाथ के छापे और मानव आकृतियां व पशु यहाँ पर अंकित किए गए हैं। इस क्षेत्र का जो प्रसिद्ध चित्र माना जाता है वो सुअर के आखेट का दृश्य यहाँ से माना जाता है। देखिए ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुअर के आखेट का दृश्य और शाही के आखेट का दृश्य ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान से चित्रों को याद कर लेना है, यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो है चित्र कब के पाए गए हैं, तो मिर्ज़ापुर से 5000 ईसा पूर्व के यहाँ पर चित्र पाए गए हैं, जो छतों पर और दीवारों पर ये चित्र हमको मिलते हैं। अब आगे है क्वेश्चन कि घोड़मंगर स्थित है, घोड़मंगर कहाँ पर स्थित है, तो मैंने आपको अभी बताया है जो घोड़मंगर है ये मिर्ज़ापुर में ये स्थित है। यहाँ से गैंडे के आखेट का दृश्य प्राप्त होता है, गैंडे के आखेट का चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। आप डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा कि घोड़मंगर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो विजयगढ़ दुर्ग के ये समीप है। यहाँ पर जो है गेरू रंग से पूरक शैली में चित्र अंकित हैं, जो कि गैंडे के शिकार का एक महत्वपूर्ण दृश्य है। अब आगे देखते हैं कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कैमूर की पहाड़ियों में, तैमूर पहाड़ियों में, विंध्य पहाड़ियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो मिर्ज़ापुर है यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। और जो मिर्ज़ापुर से चित्र हमें प्राप्त, जो मिर्ज़ापुर की खोज की गई थी मिर्ज़ापुर के चित्रों की, तो 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी, आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा। और जो है यहाँ जो है कौन सी नदी है, सोन नदी। हाँ, मिर्ज़ापुर सोन नदी के तट पर ये स्थित है। कौन सी नदी है,
सोन नदी के तट पर ये स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ के प्रमुख स्थान हैं, आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर कौन सी नदी है, सोन नदी है और कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से 100 से अधिक क्या हैं, शिलाश्रय गुफाएं प्राप्त हुई हैं। और जो इसके प्रमुख स्थान हैं कौन कौन से हैं, कोहबर है, विजयगढ़ है और सोहरी रोप है, भलडारिया, लिखुनिया, खंडाकोट, घोड़मंगर, कौल्डी हवा आदि स्थान जो हैं यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिनमें हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो आप सभी जानते हैं कि मिर्ज़ापुर कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसके चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी और 1883 ईस्वी में कॉकबर्न के द्वारा यहाँ के चित्रों की खोज की गई थी। देखिए, मैं आपको बार बार रिपीट इसीलिए कराती हूँ क्योंकि आपको जो ये है कि आपको ध्यान में, आपके दिमाग में सेट हो जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आगे हम देख लेते हैं। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वत में, घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं? मिर्ज़ापुर, रायगढ़, बेल्लारी या इनमें से कोई नहीं। तो जो घोड़मंगर है वो कहाँ पर स्थित है, तो मिर्ज़ापुर ये ज़िले में स्थित है। यहाँ से जो है गैंडे के आखेट का दृश्य चित्र पाया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो चित्र है यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब आगे हैं, जो घोड़मंगर की गुफाएं हैं वे विंध्य पर्वतमाला में कैमूर की पहाड़ियों पर मिले हैं और मिर्ज़ापुर जो है विजयगढ़ दुर्ग के समीप स्थित है। और स्थित घोड़मंगर की गुफाएं मिली हैं किसके समीप है? घोड़मंगर की गुफाएं मिर्ज़ापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप हैं। यहाँ पर जो है गेरुए रंग से पूरक शैली में अंकित चित्र है, जो कि कौन सा है? गैंडे के आखेट का चित्र है। अब है बेल्लारी। जो बेल्लारी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। बेल्लारी की खोज कब की गई थी? तो 1892 ईस्वी में एफ फासेट महोदय ने की थी। किसने की थी? एफ फासेट महोदय के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे क्या है, जो रायगढ़ है, रायगढ़ कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। और यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला है वो है चावरथल पर्वत श्रृंखला और माठ नदी के किनारे ये प्रागैतिहासिक स्थल सिंघनपुर है। आगे देख लेते हैं कि मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो मिर्ज़ापुर आप सभी जानते हैं कि मिर्ज़ापुर जो है प्रागैतिहासिक कला का एक प्रमुख केंद्र है। प्रागैतिहासिक कला का एक प्रमुख केंद्र है जहाँ से प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिलते हैं, जो कि 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। अब आगे हैं, देखिए आपको अगर जल्दी के ऐसे लग रहा हो कि मैम जल्दी बोल रही हैं, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आप धीरे से, थोड़ा सा आप धीरे से समझाइए। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्ज़ापुर, मानिकपुर, बेल्लारी या अमरनाथ? तो जो घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है, देखिए एक तो है सुअर का आखेट, एक तो है सुअर का आखेट का चित्र, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो सोहरो घाट से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोहरो घाट से। एक है घायल सुअर का चित्र। तो घायल सुअर का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है भलडरिया नामक स्थान से। भलडरिया नामक स्थान से घायल सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं, जो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो भलडरिया नामक स्थान से वो मिर्ज़ापुर में है, तो मिर्ज़ापुर आपका सही स्थान, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? सिंघरिया में, अवध में, सारनाथ में या मिर्ज़ापुर में? तो जो उत्तर प्रदेश में जो चित्र पाए गए हैं प्रागैतिहासिक काल के, कहाँ पाए गए हैं? तो कहाँ पर पाए गए हैं? मिर्ज़ापुर में पाए गए हैं। देखिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें कि आपको ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो इसीलिए क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन, मुझे भी आपसे ऊर्जा मिले कि मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और बना के लाती रहूं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य
कि जो मिर्ज़ापुर ज़िले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और कौन सी, कैमूर की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले चित्र खोजे गए थे 1880 ईस्वी में। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कार्लाइल एवं कॉकबर्न नामक विद्वानों ने यहाँ पर की थी। देखिए एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो भारत में जो सर्वप्रथम चित्र प्राप्त हुए हैं भारत में, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसमें यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन जो चित्र प्राप्त हुए हैं भारत में वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से प्राप्त हुए हैं। जो सर्वप्रथम चित्र खोजा गया है वो कौन सा चित्र है, तो वो सबसे पहले खोजा गया चित्र है गैंडे के आखेट का चित्र। अब आगे है कि जो इसकी खोज की गई थी 1880 ईस्वी में, किसके द्वारा की गई थी, कार्लाइल के द्वारा की गई थी। देखिए आपको भारत में अगर पूछे कि भारत में सर्वप्रथम चित्र जो खोजे गए थे प्रागैतिहासिक काल के, वो कहाँ से खोजे गए थे, तो अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश से खोजे गए थे, अगर ऑप्शन में मिर्ज़ापुर है तो ये मिर्ज़ापुर से खोजे गए थे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विश्व में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज कहाँ से की गई, तो जो विश्व में पूछा जाए तो वह हो जाएगा आपका अल्तामीरा। कौन सी गुफा से, अल्तामीरा गुफा से। तो ये गुफा कहाँ पर है, तो ये गुफा जो है स्पेन में स्थित है, जिसकी खोज कब की गई थी, 1879 1879 को किसके द्वारा की गई थी, मारिया सातुओला के द्वारा की गई थी। अब है आगे क्वेश्चन है कि घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो घोड़मंगर की गुफाएं आपको मैंने कई बार रिपीट कर दिया है। तो जो घोड़मंगर की गुफाएं हैं वो मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में स्थित हैं। कहाँ पर हैं, मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में स्थित हैं। देखिए मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाती है, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बांदा है मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैलचित्र स्थलों की खोज किसने की थी, बांदा मिर्ज़ापुर के जो प्रागैतिहासिक शैलचित्र हैं, शैलचित्र स्थलों की खोज पर्सी ब्राउन, ब्रेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगर, डीएच गार्डन या मनोरंजन घोष ने या अजीत घोष ने और या जॉन कॉकबर्न तथा आर्चिबल्ड कार्लाइल के द्वारा। तो मैंने आपको बताया है कि जो मिर्ज़ापुर है उसके चित्रों की जो खोज की थी 1880 ईस्वी में कॉकबर्न तथा आर्चिबल्ड कार्लाइल के द्वारा की गई थी। अब है आगे है क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो भारत में देखिए मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन बताया है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मुजफ्फरपुर से, खुर्जापुर से या बिंदकी से या सरगुजा से। तो जो चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो सरगुजा रियासत से प्राप्त हुए हैं, सरगुजा से यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं, अब डिस्क्रिप्शन है क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। तो 1880 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदे हुए चट्टानों पर मिले हैं जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। अब आता है मध्य प्रदेश सिंघनपुर सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थान पर चित्रयुक्त प्राचीन महत्व की चट्टानों की खोज की है, किसने, विद्वानों ने। अब अगला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र बने हुए हैं, भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। श्यामला पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर या कैमूर की पहाड़ियों पर। देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर घुमाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या आयोग का कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा, तो देखिए आपको कितनी तरह से घुमा रखा है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता था कि मिर्ज़ापुर जो है कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। लेकिन क्या करना है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा देता है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको भी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको बिल्कुल सही से पढ़ना है। अब आगे हैं, देखिए मैं आपको बार बार रिपीट करती चल रही हूँ, जहाँ से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ती चलूँगी।
तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं। कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं जो विंध्याचल पर्वत के कैमूर घाटी में स्थित है। यहाँ पर 1883 ईस्वी में हरणी-हरण नामक गुफा में सांभर, बारहसिंगा आदि के चित्रों को खोजा गया। अब आगे हैं कि मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? आमोद प्रमोद, पारिवारिक, आखेट या नृत्य। तो जो मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं वो आखेट विषय पर पाए गए हैं। आखेट के चित्र यहाँ पर पाए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? क्या पूछा गया है? नृत्य का दृश्य पंचमुखी, लिखुनिया, मुबादरी या भंडरिया। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि नृत्य वादन का चित्र या नृत्य का जो दृश्य पाया गया है वो लिखुनिया गुफा से पाया गया है। लिखुनिया गुफा से ये चित्र पाया गया है। अब क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो ये भारतवर्ष में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की सबसे पहले खोज की गई, मैंने अभी आपको बताया है कि तो यहाँ पर जो चित्र खोजे गए सबसे पहले वो मिर्ज़ापुर से खोजे गए थे। कहाँ से खोजे गए थे? मिर्ज़ापुर से खोजे गए थे। अब है आगे, लेकिन आपसे विश्व में पूछ लिया जाए, पूरे विश्व में जो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के चित्र खोजे गए तो वो कहाँ से खोजे गए थे? स्पेन की गुफा अल्तामीरा से खोजे गए थे, जिसकी खोज 1879 ईस्वी में मारिया सातुओला के द्वारा की गई थी। अब है आगे, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की, बुद्धा की, हिरण और ज़ेब्रा की या मुर्गी और कौवे की। तो जो मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्र हैं वहाँ पर हमें घोड़े और हाथी की छवियां दिखाई दे जाएंगी। अब है आगे क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में ये स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो मैं आपको बताया है मैंने आपको। अब अगला क्वेश्चन है कि जो बेल्लारी की गुफाएं हैं उसकी खोज 1892 में किस ऑफिसर ने की थी? तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बेल्लारी है ये कहाँ पर है? कर्नाटक में ये स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। इसकी खोज 1892 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो एफ फासेट के द्वारा यहाँ के चित्रों की खोज की गई। बेल्लारी की खोज की गई। जो बेल्लारी है ये दक्षिण भारत का केंद्र है। दक्षिण भारत का ये केंद्र है और बेल्लारी जो है एक ऐसा स्थान है जहाँ से नवपाषाण कालीन मानव का ये प्रमुख केंद्र बना था। अब आगे है क्वेश्चन, बेल्लारी की गुफाएं डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि बेल्लारी की गुफाएं जो है कहाँ पर हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और इसकी खोज 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने की थी। बेल्लारी जो था नवपाषाण काल का प्रमुख केंद्र था। बेल्लारी गुफा की समानता देखिए, आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो बेल्लारी गुफा है इसकी समानता किससे की जाती है? तो इसकी समानता स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। किससे की जाती है? स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। जबकि जो पंचमढ़ी गुफा है, कौन सी गुफा? पंचमढ़ी जो गुफा है उसकी जो तुलना की जाती है किससे की जाती है? तो स्पेन की अल्तामीरा गुफा से की जाती है। अब देख लेते हैं कि जो बेल्लारी से चित्र प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 6 कोणों का सितारा, 6 कोणों का सितारा यहाँ से प्राप्त हुआ है और जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब आगे हैं, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो दक्षिण भारत का जो केंद्र है वो जो है कौन सा हो जाएगा? आपका बेल्लारी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, कहाँ पर देखे जा सकते हैं? भीमबेटका चित्तनवासल एलोरा में, सिंगनपुर भीमबेटका महाबलीपुरम में, रायगढ़ एलोरा लिखुनिया में या लिखुनिया भीमबेटका पंचमढ़ी में। तो यहाँ पे जो चित्तनवासल है, चित्तनवासल तो क्या है? एक यहाँ पर भित्ति चित्रकारी मिलती है और एलोरा भी यहाँ पर
जो है एलोरा भी यहाँ पर भित्ति चित्रकारी मिलती है, तो आपके ये केंद्र नहीं होंगे। जबकि प्रागैतिहासिक काल के केंद्र कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो सिंघनपुर है तो ये भी प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है, भीमबेटका है तो ये भी प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है, जबकि इसमें महाबलीपुरम प्रागैतिहासिक कला का केंद्र नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं रायगढ़